हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। तो लिविंग वर्ल्ड होता क्या है, आपको ऑलरेडी पता है कि लिविंग वर्ल्ड में हम प्लांट्स और एनिमल की स्टडी करते हैं। एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, तो क्लासिफिकेशन किस तरह वर्गीकरण करना है माइक्रोब्स का। माइक्रोब्स मतलब छोटे छोटे जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरियाज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बैक्टीरिया को अलग अलग स्टेप में यहाँ पे क्लासीफाई करना है हमें, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके अंदर कैसे ये क्लासीफाई हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैन यू रिकॉल सम क्वेश्चन इज गिवन हियर, व्हाट इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दोस्तों, हायरार्की कौन से वो स्टेप्स हैं क्लासिफिकेशंस के, ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो दोस्तों, फर्स्ट इज किंगडम, ओके। हम स्टेप देखेंगे। किंगडम के बाद आता है फाइलम, फाइलम के बाद आता है क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जेनस, फिर उसके बाद आता है स्पीसीज, ठीक है। तो ये इसका क्या हायरार्की है, स्टेप्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। तो दोस्तों, ये कौन इन्वेंट किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, किसने इन्वेंट किया। तो उनका नाम है कार्ल लिनस। क्या नाम है? कार्ल लिनस। थर्ड क्वेश्चन इज विच लेवल्स ऑफ हायरार्की आर कंसीडर्ड व्हाइल राइटिंग द नेम इन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो कौन सी हायरार्की कंसीडर की जाती है लिखते समय। तो दोस्तों, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर, ये हमें हायरार्की फॉलो की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं बाय डाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है? जैव विविधता। हम जिस जहाँ पे रहते हैं, अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत अधिक है, ठीक है। बहुत तरह के एनिमल्स, प्लांट्स यहाँ पे रहते हैं एंड उसको ज़रूरत क्यों पड़ी हमको क्लासीफाई करने के लिए, क्योंकि जो इनकी प्रजातियां हैं बहुत अधिक हैं, तो हमें पहचानने के लिए हमें उसको अलग करना पड़ रहा है, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं। जैसे कि एनिमल्स में, तो एनिमल्स में जो रेप्टाइल्स हैं, तो जो ज़मीन से चिपक के चलते हैं, वो जानवरों को एक रेप्टिलिया में ग्रुप में अलग किया गया, ठीक है। तो उनके वैसे ही जो पानी में रहते हैं वो प्राणी, ठीक है, जो सिर्फ मीट खाते हैं, जैसे कि सिर्फ दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, वो एनिमल्स जो सिर्फ अपना भोजन खुद बनाते हैं, वैसे प्लांट्स, ठीक है, ऑटोट्रॉपिक्स एंड हेटरोट्रॉपिक्स। तो ऐसे करके सभी को क्लासीफाई करना है हमें, और हमें उसको अलग करेंगे जिससे हमें पहचानने में आसानी हो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट ईयर वी लर्न दैट ऑल द लिविंग थिंग्स ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ हैव अडॉप्टेड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिक रीजन, है ना, फूड इंजेशन, डिफेंस एक्सेट्रा। तो आपने पिछले चैप्टर में देखा कि जो पृथ्वी पर, अर्थ पर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स लिव करते रहते हैं, वो जियोग्राफिक कंडीशन के हिसाब से चेंज होते हैं। फूड इंजेक्शन, क्या वो खाते हैं, वो क्या पचता है, उस हिसाब से उनका अडॉप्शन होता है, चेंजेस आता है बॉडी में। डिफेंस, वो कैसे अपने आप को बचाते हैं। ये सब बहुत सारे बातों को देख करके वो क्या करते हैं, अपने शरीर में बदलाव लाते हैं, अडॉप्टेशन करते हैं, ठीक है। वाइल अडॉप्टिंग मैनी डिफरेंस आर ऑब्जर्व इन द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज टू। बहुत सारी, जब हम अपने शरीर में बदलाव लाते हैं तो बहुत सारी डिफरेंसेस को हम क्या करते हैं,
देखते हैं, ठीक है, और सेम स्पीसीज में भी ऐसा होता है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2000 जनगणना 2011 की बात कर रहे हैं, अराउंड 87 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द अर्थ, है ना दोस्तों। 87 मिलियन स्पीसीज, इतने प्रजातियां अर्थ पर रहती हैं, ठीक है, और बोथ ऑन इंक्लूडिंग लैंड एंड सी, है ना दोस्तों। जमीन और पानी दोनों को मिला करके इतने सारे, लगभग इतने सारे स्पीसीज, प्रजातियां अर्थ पे रहती है। टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वॉज इसेंशियल टू डिवाइड दैम इनटू ग्रुप्स। अभी इतना बड़ा नंबर है, इतनी ज़्यादा जातियां हैं, स्पीसीज है, तो इसकी स्टडी करना तो बहुत आसान नहीं है दोस्तों। तो इसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया है, इस इतने बड़े नंबर को ग्रुप में बांट दिया, ठीक है। जो पानी में रहते हैं वो अलग, जो ज़मीन पे रहते हैं वो अलग, जो आसमान में उड़ते हैं वो अलग, है ना, एरियल्स, एनिमल्स, ऐसा। तो सबको अलग अलग क्या क्या है, ग्रुप्स में बांट दिया है, जिससे उनको स्टडी करने में आसानी हो, ठीक है। इट वॉज इसेंशियली टू डिवाइड दैम इनटू ग्रुप्स। सो क्योंकि ऑब्वियसली इतने बड़ा नंबर, उनको स्टडी कैसे करना है, कौन से किस कैटेगरी में रखेंगे, कौन से जानवरों को कैसे बोलेंगे, ये बहुत कंसिडर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। सो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स वेयर क्रिएटेड, इसीलिए ग्रुप्स और ग्रुप्स के अंदर ग्रुप्स, क्योंकि सिमिलरिटी के हिसाब से या डिफरेंसेस के हिसाब से वो ग्रुप्स बनाए जाते हैं। सिमिलरिटी रहेगा तो सेम रहेंगे तो एक ग्रुप में कर देंगे, और सेम डिफरेंसेस रहेगा तो अलग ग्रुप में कर देंगे। तो ग्रुप के अंदर ग्रुप सम डिफरेंसेस रहेगा तो कर देते हैं। सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखा दोस्तों, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेस पर क्या करते हैं, उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों यही जो प्रोसेस होता है, जब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड करने की जो प्रोसेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को का, उसको ही क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर 1920 to 1980 was an American ecologist। जो रॉबर्ट हार्ड विटेकर है वो एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट है। इन 1969 ही डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 5 ग्रुप्स। तो ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इन हिस्ट्री से कुछ यहाँ पे लिया गया है, जैसे कार्ल लिनस इन 1735 डिवाइडेड लिविंग वर्ल्ड इन 2 किंगडम्स। उन्होंने उस समय क्या किया, लिविंग वर्ल्ड को 2 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। एक है वेजिटेबलिया एंड एनिमलिया, जो वेजिटेबल प्लांट्स वगैरह आते हैं उनको वेजिटेबल्स में डाल दिए, और दूसरा है जो एनिमल, जितने एनिमल आते हैं सब एनिमल को एनिमलिया में डाल दिए, ठीक है। हैकल इन 1866 कंसिडर 3 किंगडम्स, है ना, उन्होंने 3 किंगडम बनाया, प्रोटिस्टा, प्लांट एंड एनिमल्स। फिर इन 1925 चेटॉन क्रिएट 2 ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, ठीक है। इन 1938 कोपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 4 किंगडम्स, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 4 ग्रुप में बांट दिया। इस तरह आगे रॉबर्ट विटेकर आए 1920 में, और इन्होंने क्या किया, 1969 में इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो सभी साइंटिस्ट का अपना अलग अलग क्या था, ग्रुप्स था, उन्होंने अलग अलग कंसीडर करके एनिमल्स और प्लांट को क्या किया, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई किया, ठीक है। तो अभी तक ले जो भी जितने आए, सबसे कारगर रॉबर्ट विटेकर का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म 5 जो ग्रुप्स उन्होंने दिए, ठीक है, उसको अभी तक ले लोग फॉलो करते हैं। फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटेकर कंसिडर फॉलोइंग क्राइटेरिया। अभी उनकी जो 5 ग्रुप्स में बांटे, उसको बांटने का कुछ क्राइटेरिया है कि ये बेस पे उनको अलग अलग ग्रुप में रखा जाएगा। जैसे कि पहला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उन्होंने उसमें 2 चीज डाला सेल स्ट्रक्चर के बेस पे, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स। जो
यूनिसेलुलर्स हैं और जो मल्टी सेलुलर्स हैं, ठीक है। इस बेस पे क्या किया उन्होंने, ग्रुप में बांट दिया। प्रोकैरियोटिक्स मीन्स यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक्स मीन्स मल्टी सेलुलर। जो सिंगल सेल एनिमल है और जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनको अलग अलग इस तरह किया, ठीक है। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है, अलग अलग कर दिया। थर्ड इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, प्लांट्स, जैसे कि अलग अलग उन्होंने किया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पे किया। जैसे प्लांट ऑटोट्रोपिक, जो खुद ही अपना भोजन बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फंगाई सैप्रोफाइटिक, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेथ ऑर्गेनिज्म, है ना, फंगस होता है ना, फफूंदी जो होता है, क्या होता है, वो एब्जॉर्व करते हैं डेथ ऑर्गेनिज्म से, जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर से क्या करते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करते हैं। फिर आते हैं एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक्स एंड इनजेस्टिव। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ स्टाइल, प्लांट्स प्रोड्यूसर्स, ओके, प्लांट्स कौन से, प्रोड्यूसर, एनिमल्स कंज्यूमर, फंगाई डिकम्पोजर। इस बेस पे भी उन्होंने क्या किया, अलग से एक ग्रुप बना दिया। फिर आते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, तो प्रोकैरियोटिक्स टू यूकैरियोटिक्स, जो सिंगल सेल थे उससे मल्टी सेलुलर में आए, यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर, ओके। अब यहाँ पे कुछ डायग्राम्स हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मेन है, फिर वो दो भाग में बटा, कौन से, प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक्स, जो सिंगल सेलुलर है और मल्टी सेलुलर, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक्स में जो आता है यूनिसेलुलर, ठीक है, सिंगल सेलुलर, उसके अंदर आता है किंगडम फर्स्ट मोनेरा, ठीक है, उसके अंदर आता है किंगडम 1 मोनेरा। फिर आता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, है ना, यूकैरियोटिक्स के दो पार्ट हुए, उसके अंदर आएंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। फिर उसके अंदर भी यूनिसेलुलर के अंदर किंगडम 2 है प्रोटिस्टा, ठीक है, और मल्टी सेलुलर में 3 किंगडम्स आते हैं, ठीक है, किंगडम 3 फंगाई, किंगडम 4 प्लांटाई एंड किंगडम 5 एनिमेलिया, ठीक है। तो किंगडम जो थर्ड है 3 है फंगाई, सेल वॉल प्रेजेंट, उनमें सेल वॉल होता है लेकिन बट ऑर्गेनिज्म कांट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, जो ये प्लांट होते हैं इसके अंदर सेल वॉल तो होता है लेकिन ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया नहीं करते हैं, है ना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। किंगडम 4 प्लांटाई, ठीक है, सेल वॉल प्रेजेंट एंड ऑर्गेनिजम्स कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इनमें सेल वॉल भी होता है, मेम्ब्रान्स होता है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी करते हैं। किंगडम 5 एनिमेलिया, ठीक है, एनिमल्स, नो सेल वॉल, इनमें सेल वॉल होता नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम किंगडम फर्स्ट, ओके, किंगडम फर्स्ट हम देखेंगे क्या आता है। एक्टिविटी है दिया यहाँ पे, टेक अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, ठीक है। तो आपको एक दही लेना है, थोड़ा सा छाछ, उसको क्या करो, एक ग्लास कांच के ऊपर आपको रखना है और उसके अंदर डिल्यूटेड इट विथ अ लिटिल वाटर, थोड़ा सा उसमें पानी उसमें गाढ़ा लगे ये करके लगाना है। फिर केयरफुली कीप अ कवर स्लिप ओवर द अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर उसको लेकर के आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है। व्हाट डिड यू सी, तो आपको क्या दिखता है, तो देखो उसमें आपको क्या दिखेगा, आपको उसमें एक मूविंग घूमता हुआ चलता हुआ स्मॉल रॉड जैसा माइक्रोब्स दिखेगा जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, है ना, लैक्टोबैसिलिया बैक्टीरिया, जो दही में पाया जाता है, ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, फायदेमंद होता है, यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं। 2 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक यूजफुल और एक हार्मफुल, ठीक है। तो जो दही में होता है वो हमारे लिए यूजफुल बैक्टीरिया होता है। ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन अलगाए आर इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ मोनेरा, मोनेरा में सभी तरह के बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगाए भी इंक्लूड होता है मोनेरा में, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या उसकी
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखेंगे। फर्स्ट, ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर। यस दोस्तों, ये ध्यान में रखना, जो किंगडम 1 है मोनेरा, उसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, हमेशा यूनिसेलुलर ही होते हैं वो। सेकेंड इज दे मे बी ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक्स, या तो वो ऑटोट्रॉपिक हो सकते हैं या तो हेट्रोट्रॉपिक्स भी हो सकते हैं। थर्ड इज दीज आर प्रोकैरियोटिक्स सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि प्रोकैरियोटिक्स क्या होते हैं, विदाउट सेल होते हैं, उनमें सेल होते हैं विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, केंद्र नहीं होता है, ठीक है, और उनमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, ऑर्गन्स नहीं होते, विदाउट ऑर्गन होते हैं वो, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि दिया है ऑर्गेनिज्म फ्रॉम किंगडम मोनेरा। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आपको, फर्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, ठीक है, ट्रिपोनिमा पैलिडम, विब्रियो कॉलेरी, सैल्मोनेला थाइफी, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है, ये कुछ क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा बैक्टीरियाज। ओके, अब देखते हैं हम किंगडम 2 प्रोटिस्टा। कुछ एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एक्टिविटी है वो हम समझेंगे पहले, फिर उसके बाद देखेंगे। प्रिपेयर टेम्पररी माउंट ऑफ 1 ड्रॉप ऑफ pond water on a glass slide. Okay, observe it under low power and high power of microscope. You will find some motile microbes with irregular shape. These are amoebas. Okay, वो क्या है, अमीबा होते हैं। तो हम लोग वो ड्रॉप को क्या करेंगे, देखेंगे, और उसमें देखेंगे तो हमको अमीबा दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल है कुछ यहाँ पे प्रोटिस्टा का, यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिना, अमीबा, वोल्वोक्स, पैरामीजियम, ये सब क्या है, एग्जाम्पल ऑफ प्रोटिस्टा है, ठीक है। अब देखेंगे दोस्त हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, है ना, उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है वो देखेंगे। प्रोटिस्टा आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म विद द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियस मेम्ब्रान, ठीक है। तो जो दोस्तों जो प्रोटिस्टा होता है वो सिंगल सेल होता है और वे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उनमें न्यूक्लियस होता है और उनके मेम्ब्रान्स भी होते हैं। दे हैव अ सीडोपोडिया और हेयर लाइक सीलिया और whip like flagella फॉर लोकोमोशन। यस, उनको आगे बढ़ने के लिए उनमें हाथ जैसा है ना सीरोपोडिया होता है, बाल बोलते हैं ना, बाल, जिससे वो आगे तैर पाते हैं, ठीक है, आगे जा पाते हैं, उनके शरीर के साइड में होता है। थर्ड पॉइंट इज ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल यूग्लिना वोल्वोक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट। तो दोस्तों ये जो है यूग्लिना वोल्वोक्स, ये सब क्या है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर पाते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक्स एग्जाम्पल में अमीबा और पैरामीजियम, ये हेट्रोट्रॉपिक्स, ये क्या करते हैं, एनिमल्स को भी खाते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं अंदर उसको भी क्या करते हैं, लोग एब्जॉर्व कर जाते हैं, पचा जाते हैं खा के, ठीक है। अब देखते हैं किंगडम 3 फंगाई, ठीक है। एक्टिविटी कुछ दिया है यहाँ पे, वो उसको समझेंगे, देन फोटो पे बात करेंगे, ठीक है। टेक अ मोइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी एंड कीप इट इन अ कंटेनर विद अ लीड फॉर 2-3 डेज। आपको क्या करना है, एक मोइस्ट नमी वाला रोटी या ब्रेड लेना है और उसको एक कंटेनर में 2 से 3 दिन रख देना है। आफ्टर 2-3 डेज, 2-3 दिन के बाद आप उसमें देखोगे कि एकदम बारीक है ना, फाइन कॉटन थ्रेड लाइक टफ्ट है ना, जो एकदम बारीक कॉटन का जैसा धागा निकलता है वैसा आपको उसमें दिखेगा, नजर आएगा ना। रोटी सुबह देखते हैं तो नमी होता है तो कैसा सफ़ेद सफ़ेद उसमें आ जाता है, यस, बोलते हैं ना फफूंदी लगे गया, ठीक है। तो वो फफूंदी आपको वहाँ पे दिखने को मिलेगा ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड, या रोटी हो या ब्रेड हो उसके ऊपर आपको देखने मिलता है। Prepare a temporary mount of few threads from this culture and observe the under the microscope.
माइक्रोस्कोप। तो आपको माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो आपको प्रॉपर आपको फंगस का आपको क्या दिखेगा, फोटो दिखेगा कि कैसा होता है। तो देखिए ये फंगस है, एकदम क्लोज फोटो है, ये माइक्रोस्कोप से लिया गया है। ये नीचे जो है आपको रिजोइड्स आपको देखेंगे, जड़ें होती हैं उनकी, जो अंदर जो ब्रेड्स होता है उसके अंदर धसी होती हैं, वहाँ से क्या करते हैं वो एब्जॉर्व करते हैं, है ना, न्यूट्रिशन, है ना, वाटर मिनरल जो भी उनको चाहिए उस वहाँ से वो क्या करते हैं एब्जॉर्व करते हैं। और जो ऊपर लाइन से ऐसा जा रहा है इसको बोलते हैं स्पोरेंजियस फोर। क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियस फोर, जो ऊपर उसको बढ़ाता है। ठीक है, फिर आते हैं, देखो हाइफा लिखा, जो नीचे लाइन है पूरा, जो नीचे जड़ें हैं उसको हाइफा कहते हैं। और जो ऊपर फल लग रहे हैं, फल नहीं कहेंगे उसको, बीज होते हैं उनको, ना जल्दी, बहुत जल्दी एक्सप्रेड होते हैं, ठीक है, बढ़ते बहुत जल्दी हैं। तो ये क्या करते हैं, अपोफिसिस होता है, फिर ऊपर का एकदम होता है उसको बोलते हैं कोलुमेला, और ये एकदम जो बीज हैं, अंडे होते हैं, उसको कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। तो जो स्पोरेंजियम होता है बड़े होने के बाद फूटता है, फूटने के बाद सभी जगह फैल जाता है, जहाँ से हमें ये फफूंदी देखने को मिलता है। अब देखिए इंस्टीट्यूट वर्क है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे इज इन्वॉल्व इन रिसर्च ऑन वायरसेस। दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन फाउंड इन 1952 अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसके बेस पे ये है, ठीक है, पुणे में ये खोला गया है वायरोलॉजिस्ट, जहाँ पे वायरस के बारे में रिसर्च किया जाता है, पता किया जाता है। नाउ देखेंगे उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, ठीक है। दिस आर नॉन ग्रीन, है ना, ये नॉन ग्रीन, ये ग्रीन नहीं होता है। यूकैरियोटिक हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स, दे फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गेनिज्म मैटर। वो कहाँ से खाते हैं, सब अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, जो मरे हुए होते हैं, डिकेइंग, वहाँ से वो एब्जॉर्ब करते हैं। देयर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर कॉल्ड चिटिन। याद रखना दोस्तों, इसके जो कवर है ऊपर का सेल वॉल है वो किससे बनता है, टफ एंड कॉम्प्लेक्स शुगर से बनता है, जिसका नाम होता है चिटिन, ठीक है, चिटिन से बनता है। फोर्थ पॉइंट, some fungi are threads like and many nuclei are present in the cytoplasma, ठीक है। तो ये इनके जो फंगाइज का जो थ्रेड्स होते हैं, जो बने होते हैं, धागे जैसे बने होते हैं, वो न्यूक्लियस से बने होते हैं, और जो जिसके अंदर साइटोप्लाज्मा जो प्रोटीन होता है वो होता है इसमें, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट इज एग्जाम्पल्स, बेकर्स ईस्ट, है ना, जो बेकरी में जो पाव बनता है, जो उसका खमीर होता है बोलते हैं, ठीक है, ये वो उसमें भी ये यूज़ किया जाता है। एस्पिरिगुलस मतलब फंगस ऑन कॉर्न, जो मक्का होता है उसके ऊपर भी जो फंगस लगता है उसको कहते हैं एस्पिरिगस फंगस कहते हैं। पेनिसिलियम, ओके, और मशरूम्स, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो मेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंट्रोड्यूस आफ्टर द विटेकर्स। विटेकर के बाद भी, है ना, बहुत सारे नए क्लासिफिकेशन मेथड आए। हिज 5 किंगडम सिस्टम इज वाइडली एक्सेप्टेड, लेकिन अब तक ले जो इन्होंने 5 जो किंगडम जो दिया है, किंगडम सिस्टम दिया है, ये अभी तक ले वाइडली एक्सेप्टेबल है, सभी जगह इसी को एक्सेप्ट करके लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है, सम माइक्रोब्स। तो क्लासिफिकेशन जो है कैसे करते हैं, ठीक है। अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लार्जेस्ट इन द नंबर, ठीक है, याद रखना दोस्तों, अभी तक जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो छोटे बैक्टीरियाज हैं, इनका नंबर सबसे ज़्यादा है। हेंस दे आर क्लासिफाइड एज फॉलोज, तो इसीलिए वो क्लासीफाई कर किए जाते हैं, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आता है प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स, ठीक है। फिर प्रोकैरियोटिक्स के अंदर आता है बैक्टीरिया, लेकिन यूकैरियोटिक्स के अंदर आता है प्रोटिस्टा, फंगाई और अलगाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों अब देखेंगे
इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स के बारे में, तो बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया के बारे में यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया है विथ रेफरेंस टू साइज ऑफ माइक्रोब्स, ये ध्यान रखना, ठीक है, ऑफ रिमेंबर 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁶, ओके, माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, ये 10⁶, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। अब देखेंगे बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, साइज क्या होता है बैक्टीरिया का, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर होता है, बहुत छोटा होता है बैक्टीरिया, 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। फर्स्ट पॉइंट इज यूनिसेलुलर इंडिपेंडेंट पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स समटाइम में बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज। यस दोस्तों, जो यूनिसेलुलर होता है, इंडिपेंडेंट होता है, पैरासाइट होता है, पैरासाइट दूसरे पे निर्भर होने वाले होते हैं जो ऑर्गेनिज्म, समटाइम्स में बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज, और उस कभी कभी क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक साथ आकर के अपना झुंड बना के कॉलोनी बना करके रहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल। याद रखना दोस्तों, जो बैक्टीरियल सेल होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट, लेकिन उसमें सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, ठीक है, एब्सेंट होता है। थर्ड पॉइंट इज दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिंपली बाइनरी फिजन का प्रोसेस करते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। बाइनरी फिजन अपने में से ही 2 भाग में बट जाते हैं फटाफट, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरियल ग्रो विगोरियसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा कंडीशन उनको मिला, ठीक है, बैक्टीरिया को अच्छा कंडीशन मिला तो वो बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं और अलग अलग जगहों पर फैल जाते हैं, ठीक है, और देयर नंबर कैन बी डबल, है ना, और वो बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ते हैं, अपनी आबादी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल दिया है बैक्टीरिया का दोस्तों, ये आपको दिमाग में रखना है अच्छे से, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट इज कोकस, ठीक है, जो गोल सा है उसको बोलते हैं कोकस। दूसरा है थोड़ा गोल है, थोड़ा सा लंबा है, तो उसको क्या कहेंगे, कोकोबैसिलस, क्या कहते हैं, कोकोबैसिलस। थर्ड इज बेसिलस, है ना, थोड़ा और बड़ा हो गया, बेसिलस। फिर नीचे देखेंगे विब्रियो, है ना, विब्रियो देखो, ये शेप देखो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट शेप, शेप कैसा है कि ये चाइना का जो ये होता है विब्रियो कॉमा में शेप में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो बैक्टीरिया होते हैं आपको देखने मिलता है। स्पाइरिलियम ने एकदम सर्कल में गोल 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 घुमावट में एकदम होता है, रिंग जैसे होते ही है, ठीक है, स्पाइरल में होता है, एकदम घुमावदार होता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड, प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या होता है, जो साइज में अप्रोक्सीमेटली 200 क्या होता है, 200 माइक्रोमीटर होता है, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं प्रोटोजोआ में, प्रोटोजोअन्स आर फाउंड इन सॉइल। यस, ये दोस्तों याद रखना, जो प्रोटोजोआ होता है वो कहाँ मिलता है, वो प्रोटोजोआ हमें सॉइल में मिलता है, कहाँ मिलता है, सॉइल में, मिट्टी के अंदर हमको देखने मिलता है, ठीक है। फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, या शुद्ध पानी में होता है और नहीं तो सलाइन वाटर, सी वाटर, समुद्री पानी में भी मिलता है। सम आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म एंड आर पैथोजेनिक, ठीक है, कहीं तो वो कभी तो ये किसी के शरीर में, किसी जानवर के शरीर में भी पाए जाते हैं, ठीक है, और ये पैथोजेनिक होता है, ठीक है, बीमारी फैला सकता है। दिस आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये सब क्या है, यूनिसेलुलर है ना, एक कोशिकीय होते हैं, विथ यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमंग प्रोटोजोआस, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है, चेंजेस बहुत अधिक होता है
सेल स्ट्रक्चर में, सेल इनका स्ट्रक्चर बहुत ही अलग होता है, ठीक है। एन ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, इनके जो ट्रैवल करने की जो होता है ऑर्गन, वो बहुत ही अच्छा होता है। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन अमॉन्ग प्रोटोजोआस, और इनमें न्यूट्रिशन के लिए भी अच्छा मोड होता है। फोर्थ पॉइंट, दिस ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन, और ये अपना कैसे रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, सेल डिवीजन कर लेते हैं, अपने एक में से दो भाग कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स को अपने क्या कहते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, जिससे इनका क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये बढ़ोतरी अपना करते हैं। जैसे एग्जांपल में आता है अमीबा, पैरामीजियम, ओके। फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर, ये गंदे पानी में फ्रीली आपको देखने मिलता है, देखने मिल जाता है, ठीक है। इंटामोइबा हिस्टोलिस्टिका कॉजेज अमीबियासिस, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स कॉजेज मलेरिया, देखिए ये सब बीमारी होता है इससे, ठीक है, क्योंकि ये हमें सेहत के लिए बहुत ही खराब होता है, ठीक है। यूग्लिना ऑटोट्रॉपिक्स होता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि पैरामीजियम, ठीक है, पैरामीजियम, और एंटामोइबा, एंटामोइबा, ये भी आपको ध्यान में रखना है नाम, ठीक। थर्ड, फंगाई, साइज अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, ओके। दोस्तों ये इनका साइज बहुत छोटा होता है, 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होता है। फर्स्ट पॉइंट इज दिस आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर एंड डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो दोस्तों ये जो कहाँ पे आपको देखने मिलेगा, जहाँ पे मरे मृत जानवर होते हैं, मरे हुए जो जहाँ एनिमल्स होते हैं, जानवर के शरीर पर ये आपको दिखेंगे, या तो गंदे जगह जहाँ होगा वहाँ पर आपको दिखेंगे, ये ऑर्गेनिक जो बॉडी होती है वहाँ पे दिखेंगे, या तो डेड बॉडी पे आपको देखने मिलेगा, ठीक है। ये यहीं पे ग्रोथ करते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर क्या करते हैं, उनके जो न्यूट्रिशन होते उनको ऑब्जर्व करके अपना ग्रोथ करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज दिस आर यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म, ये यूकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म होता है। सम आर यूनिसेलुलर एंड अदर आर विजिबल विथ नेक्ड आइज, तो कुछ तो यूनिसेलुलर होते हैं बट कुछ हमको आंखों से दिख जाते हैं, ठीक है, मल्टीसेलुलर भी होते हैं। सेप्रोट्रॉपिक, ये दोस्तों एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जो सड़े गले होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, उससे क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करके अपने आप को सर्वाइव करते हैं, ठीक है। फोर्थ इज दे प्रोड्यूस, ओके, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग, तो ये दोनों तरह से क्या करते हैं, अपने को रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि सेक्सुअली और असेक्सुअली, या बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग, ठीक है। एग्जाम्पल में देखेंगे बेकर्स ईस्ट, है ना, जो खमीर होता है, जो बेकरी के जो ब्रेड्स हो गए वगैरह, उस पर आप देखेंगे तो ये उस फंगस के द्वारा ही बनते हैं, ठीक है। कैंडिडा मशरूम्स हो गए, मशरूम भी एक फंगस ही होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज अलगाए, ठीक है। अलगाए साइज में अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रो होता है। फर्स्ट पॉइंट इज अलगाए दे आर एक्वाटिक, अलगाए काई जो होता है, काई वैसे होते हैं अलगाए, ठीक है, ये एक्वाटिक होते हैं। ऑब्वियसली दोस्तों ये पानी में ही होते हैं, पानी में ही उगते हैं, ठीक है। सेकेंड इज ये यूकैरियोटिक्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्योंकि ये हरे कलर के होते हैं ज़्यादा करके, तो ये ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं बिकॉज ऑफ ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बना लेते हैं। फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल्स, है ना, क्लोरोप्लास्ट इनके शरीर में होता है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके अपना फूड सेल में ही बना लेते हैं। एग्जाम्पल में कॉलेरा, है ना, और क्लाइमेडोमोनास, ठीक है। वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ अलगाए आर यूनिसेलुलर, कुछ ही जो है जो यूनिसेलुलर है, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर, और अधिक से अधिक क्या है, मल्टीसेलुलर होते हैं। एंड विजिबल विथ नेक्ड आइज, और खुली आंखों से हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में प्लाज्मोडियम,
ठीक है, और सैचरोमैसिस, ठीक है, सैचरोमैसिस करके ये आते हैं अलगाए, ठीक है। अब देखेंगे फिफ्थ पॉइंट इज वायरसेस, ठीक है। साइज में ये अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है। ये तो दोस्तों फंगाई इससे भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। जनरली viruses are not considered are living organisms or they are said to be organism at the edge of the living and non-living। दोस्तों जनरली जो वायरस होता है वो तो उनको ना ही लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं ना ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं, ठीक है। दे आर स्टडी अंडर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, और इनकी स्टडी किस में की जाती है? माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। तो वायरस के फर्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट, वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, ठीक है। क्या होता है? बहुत छोटे, बहुत ज़्यादा ही छोटे होते हैं, जो बैक्टीरिया से भी ज़्यादा छोटे हैं। दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर दैन द बैक्टीरिया। सोचिए दोस्तों कितना छोटा होता है ना वायरस, इसलिए ये बहुत डेंजर होता है क्योंकि हमें ये नॉर्मली दिखता नहीं है, ठीक है। एंड कैन बी सी ओनली विद द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये नॉर्मल माइक्रोस्कोप में भी दिखता नहीं है, जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में देखते तभी हमको ये वायरसेस दिखता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। तो ये नॉर्मली इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र रूप से हमको दिखते हैं, ठीक है, ये किसी के ऐसा होते नहीं है। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। तो ये वायरस बनता कैसे? तो ये डीएनए से ही बनता है, से डीएनए से और आरएनए से, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोट। और ये जो वायरस होता है उसके ऊपर कवर होता है, ठीक है, कोटिन होता है प्रोटीन का। थर्ड पॉइंट इज वायरसेस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट्स और एनिमल सेल्स। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वायरस होता है मरे जीव में कभी भी होता नहीं है, जब वो जिंदा होता है उसी में पाया जाता है, ठीक है। तो वायरस ओनली सर्वाइव इन लिविंग एनिमल और प्लांट्स cells and produce their own protein with the help of the host cell and create their numerous replica। yes दोस्तों क्या करता है, ये लिविंग प्लांट्स में रहता है, एनिमल्स के सेल्स में रहता है, और वो खुद अपना प्रोटीन बनाता है। किसके सहायता से? खुद के नहीं, वो जिसमें रहता है उससे प्रोटीन लेकर के खुद क्या करता है, वो अपना रिप्लिका बनाता है। रिप्लिका मतलब कि बहुत सारे वायरसेस क्या करता है, वहाँ पे रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल। और जब वो पूरी तरह से उस सेल को खत्म कर दे, जिस एनिमल में हो या प्लांट में हो जिस वायरस होता है, जब तक ले उसको खत्म ना कर दे तब तक ले वो क्या करता है, वो उस सेल्स को, उस प्लांट को, उस एनिमल को छोड़ता नहीं है। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री। अगर वो प्लांट्स या एनिमल अगर डिस्ट्रॉय होता है, मर जाता है ना, तब जाके वो क्या करता है, वायरस छोड़ता है। इसलिए देखो किसको वायरस अभी होता है ना, अभी जैसे कि कोविड-19, ठीक है, जो वायरस है, तो ये जो वायरस है जब तक ले उस इंसान को ख़त्म ना कर देता तब तक ले वायरस शरीर से निकलता नहीं है ना। कोरोना वायरस जो है वो ऐसे ही काम करता है। दिस फ्री वायरसेस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स। यस, तो जो नए अभी सेल्स बनते हैं उसको इन्फेक्ट करता है ये वायरस, जिसकी वजह से और भी क्या होता है, डेंजर होता है। पॉइंट 4 इज वायरसेस कॉज मेनी डिजीज टू प्लांट एंड एनिमल। ऑब्वियसली फ्रेंड्स, जो वायरस होता है एनिमल और प्लांट्स के लिए बहुत ही डेंजर होता है। एग्जाम्पल में क्लोरेला और टोमेटो विल्ट वायरस, ठीक है, एक तरह का वायरस का नाम है जो हमें बहुत ही डेंजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ यहाँ पे दिया है दोस्तों, ह्यूमंस में कौन से मतलब बीमारियां होती है, ठीक है, ह्यूमंस जैसे वायरस के हिसाब से पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। ये देखो पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस 1918 में स्पेन में आया था ये इन्फ्लुएंजा, ठीक है। HIV एड्स है ना,
वायरस होता है, एक वायरस ही है। HIV एड्स क्या है, एक वायरस है, ठीक है, जो मनुष्यों के अंदर होता है। कैटल है ना, जो जानवरों के अंदर होता है। पाइकोर्ना वायरस, क्या होता है, पाइकोर्ना। प्लांट्स में कौन सा होता है, टोमेटो विल्ट वायरस, टोबैको मोआसिक वायरस एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे वायरस होते हैं जो किसमें, प्लांट्स के अंदर होते हैं। बैक्टीरिया के अंदर भी वायरस का अटैक होता है, तो उसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों तक भेजें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।